हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी यहाँ पे ठीक हूँ। तो सुबह सुबह की मॉर्निंग है और ये मैंने ड्रिंक ना नाइट में ही भिगा के रख देती हूँ मैं इसको। और इसको ना मैं क्या करूँगी, अब इसको ना थोड़ी देर खोलने दूँगी। उसके बाद ये थोड़ा सा रह जाएगा ना आधा में से आधा, तब मैं इस ड्रिंक को पीऊँगी। जब तक मैं ना आज क्या नाम है, बच्चों के लिए आज स्कूल भी है, बच्चों का पहला दिन है। तो वो कह रहे हैं मम्मा कुछ बना के रखो, कुछ बना के रखो। तो देखते हैं क्या बनाते हैं। पहले तो मैं सब्जी की तैयारी कर लेती हूँ। तो गोभी तो मैं रात को ही काट करके धो के रख दी थी फ्रिज में। तो यहाँ पे ना तेल डाल लूँगी। जब तक ना मैं छिलके वाले आलू काटूँगी, क्योंकि छिलके वाले गोभी में मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं आलू। तो 2 आलू मैं कट कर लूँगी, क्योंकि मुझे आज जल्दी जल्दी काम भी करना है और मैं थोड़ा लेट हो गई। आपको तो पता ही है, मेरे को सोने में कभी 1 बज जाता है, तो कभी 1:30 बज जाता है, तो कभी कभी 12 बज जाते हैं। तो ऐसा होता ही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ना तो लेट आते हैं, तो मुझे ना थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो सुबह मेरी आँख जल्दी खुल नहीं पाती है, इसलिए ना मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ कभी कभी। तो आज बच्चों का स्कूल था, मैं ना लेट उठ गई। तो मैं भी ना मैंने कि चलो आज फटाफट जल्दी काम करते हैं। तो ये रात को काट के रख दी थी, तो उससे मुझे एक फ़ायदा हो गया कि मैंने तुरंत इसको ना फ्राई होने के लिए रख दिया। और ये थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी ना, तो मैं इसमें आलू डाल दूँगी। आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी थोड़ी देर के लिए। और ये दोनों को चीज़ों को फ्राई कर लूँगी, क्योंकि ये दोनों अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट भी अलग होता है। तो इसको फ्राई करने में थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, क्योंकि जब सब्ज़ी टेस्टी से नहीं होती है ना, तो सब्ज़ी को जल्दबाजी में कभी नहीं बनाना चाहिए। मतलब मेरी ये राय है, मानना मेरा यही है। और आप सबके क्या डिपेंड करता है मैं नहीं जानती। तो यहाँ पे ना मेरी ये गोभी जो अच्छे से था फ्राई हो चुकी थी, तो मैंने इसको ना दोनों को अच्छे से निकाल लिया दोनों को। तो गोभी तो मेरी फ्राई हो चुकी है और यहाँ पे मेरा काढ़ा भी जो है खोल चुका है, अच्छे से थोड़ा सा रह चुका है। तो मैं अभी इसको ना सब्जी को बनाती रहूँगी जब तक ये मेरा काढ़ा भी होएगा और सब्जी भी बन जाएगी। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाल लिया है, 1 चुटकी जीरा डाल लिया है। तो साथ के साथ मैंने यहाँ पे अदरक और लहसुन को ना मैंने कूट के रख दिया था, तो इसको मैं कूट लेती हूँ। लहसुन वगैरह मैं छील के रख लेती हूँ किसी डिब्बी में, जो कि सुबह की सुबह मुझे ना छीलना पड़े। इस तरीके से छीली करते हैं तो बहुत टाइम हो जाता है, इस वजह से मैंने छील के रख दिया है। और ये ना मेरे हस्बैंड लेके आए थे हल्दी, और मैंने अभी इसको डिब्बे में नहीं किया है, क्योंकि इसका डिब्बा जो था ना मिल नहीं रहा था। इसके चक्कर में इसका डिब्बा मिल जाएगा तब मैं इसको डिब्बे में कर दूँगी। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले भी अभी ऐड कर दूँगी। आज मैं दूसरी तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने मसाले तो डाल दिए। अगर तेल में ना मसाले छोड़ दो ना, तो मतलब जलने का डर होता है, तो थोड़ा सा पानी ऐड कर दो तो मसाले नहीं जलते हैं। तो यहाँ पे मसाला भी मेरा अच्छे से भुन गया है। और जब मसाला भुन जाता है ना फ्रेंड्स, उसके बाद ही मैं ये गोभी डालती हूँ। और गोभी को भी मैं मसाले में अच्छे से मिला लूँगी चारों तरफ से, जो कि पूरे में गोभी में आलू में मसाला मिक्स हो जाए। मिक्स हो जाएगा ना, तो क्या होता है कि टेस्ट भी सही आएगा। अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैंने इसमें जो बाकी का जो काम है वो भी मैंने इसमें नमक डाल दिया था, और मैं पानी वगैरह डाल के मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी थोड़ी देर। तो अभी ये ना ये सारे मिक्स कर लिए मैंने। और यहाँ पे ना मैंने पानी जो रखा था ना, पानी को मैं सब्ज़ी के हिसाब से ही लगाऊंगी। आप सूखी रखना चाहते हैं तो सूखी, तो मैं ऐसा तो करूँगी, मतलब जो कि ग्रेवी सी रहे, ज़्यादा मतलब सूखी इस टाइम अच्छी नहीं लगती है। तो तुरंत की तुरंत ना मैं ये डिब्बे जो वगैरह होते हैं ना तुरंत पहुँचती हूँ, क्योंकि जो यहाँ पे ना गिरता है सामान वो डिब्बों में चिपक जाता है ना, तो ऊपर की जो मतलब पन्नी होती है वो भी गंदी हो जाती है। इसके चक्कर में ना अगर हम तुरंत की तुरंत हर चीज़ को पहुँच के रख देते हैं ना, उठा के रख देते हैं, तो हमारा सामान भी ऑर्गेनाइज रहता है और फैलता भी नहीं है। तो यहाँ पे मेरा बाकी का सारा सामान जो था सब रख गया था। और यहाँ दूध वगैरह रख दिया था, क्योंकि दूध अभी मैंने चाय बनने के लिए नहीं रखी है, क्योंकि अभी मेरा ये काढ़ा बन के तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, इस काढ़े का ना फ़ायदा होता है। तो देखते हैं, मैं भी इसको पीने से मैंने इसको देखा था कि यूट्यूब पे,
कहते हैं वेट लॉस होता है। तो मैंने इसको पीने के लिए गई थी और पी के आ गई। आके मैंने फिर यहाँ पे ना बच्चों के लिए चाय बनने रखनी है। अभी तो सभी चाय पियेंगे, तो अभी थोड़ा सा बच्चों को जल्दी चाहिए चाय। तो मैं तो ये ड्रिंक पीती हूँ तो मैं 1 घंटे के बाद ही मतलब पीती हूँ। और पीना भी 1 घंटे के बाद भी, अगर आप खाना पीना चाहते हैं तो 1 घंटे के बाद ही खाएं। और मैं देखती हूँ इसकी जो ड्रिंक है इसको फॉलो करती हूँ। अगर मेरा वेट कम होता है तो मुझे शायद पता चले। तो ये आलू जो थे ना कल के रखे हुए थे, तो इन्हीं से मैं इनको फोड़ लूँगी, क्योंकि जो बच्चों की फरमाइश है वो बनानी है। तो ये क्रश करके रख लेना है आलूओं को। और मैंने ना प्याज वगैरह कट करके रख लिया। बस टमाटर जो मुझे था ना वो काटना था। तो इसमें मैं जो मसाले होते हैं, मिर्च, हल्दी तो नहीं डालते, धनिया और मैगी मसाला मैं ऐड कर दूँगी। स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी। और फ्रेंड्स, मैगी मसाले से टेस्ट अच्छा आता है, तो मैं ना हमेशा बड़ा पैकेट मंगा के रखती हूँ। और यहाँ पे मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। तो जान भी आई थी उठकर सो के, तो वो पूछ रही थी मम्मी क्या बना रही हो। तो मैंने कहा तुम्हारा फेवरेट सैंडविच बना रही हूँ। प्याज को मैंने जो काट के रख दिया था रात को ही सब्जियों, तो मैंने वो डिब्बी में रख देती हूँ, जो कि फ्रिज में स्मेल ना होए। तो इस तरीके से रखने से ना तो फ्रिज में स्मेल होती है और हमारा काम भी अच्छे से जल्दी होने लग जाता है। तो अपने मैं इसमें ना जितना डालना चाहूँगी उतना डाल दूँगी, बाकी का बचेगा तो मैं बंद करके रख दूँगी। और यहाँ पे मैंने आटा ना भी लगा लिया है, क्योंकि आलू रोटी वगैरह भी मुझे बनानी है तुरंत की तुरंत। मेरा खाना पीना जो होता है वो सुबह हो जाता है। और मतलब हमारा डिनर भी अभी सुबह ही होता है। हम बार में दोपहर में बार खाना नहीं खाते हैं, बस हम एक ही सुबह के टाइम खाना खाते हैं, वही 11 या 12 बजे करीब। उसके बाद ना कोई बीच में नहीं होता है। तो यहाँ बच्चों को मैंने ना नाश्ता बना के दे दिया था, सैंडविच वगैरह। तो वो वीडियो की जो क्लिप थी ना वो थोड़ा सा डिलीट हो चुकी थी मुझसे गलती से, तो मैंने आपको दिखा नहीं पाया। तो यहाँ पे ना जानवी को सैंडविच बहुत ही पसंद है, तो वो तो स्वाद लेके खाती है। और यहाँ मैंने ना बच्चों को चाय वगैरह दे दी थी, क्योंकि इनको ज़रा लेट हो रहा था, तो ये लेट हो जाएंगे, इसलिए इनका नाश्ता पानी कर दूँ। तो ये लोग फ्री हो जाते हैं ना, तो टाइम से निकल भी जाते हैं। और बच्चों का क्या है ना, तो धीरे धीरे खाते हैं, आपको तो पता ही है, जल्दबाजी नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ना इनका टाइम हो चुका था, फिर ये लोग ना नाश्ता कर लिया और ये लोग स्कूल चले गए थे। यहाँ पे भी बाय कर रहे थे, तो मैंने इन्हें देख रही थी। तो ये लोग तो चले गए हैं। और देखिए अभी ना ज़्यादा कुछ धूप नहीं निकली है। सुबह के टाइम पे भी धूप कितनी तेज़ होती है। आजकल ना 5 बजे ही उजाला हो जाता है, और 4 बजे तो अंधेरा रहता है, पर 5 बजे तो उजाला हो ही जाता है। तो आज का काम जो था ना मेरा, बेड में ना जो खोलना था, बेड खोल के मुझे ना जो गर्म कपड़े थे मेरे, मतलब गर्म सूट वगैरह, वो मैं इनमें रखूँगी। क्योंकि ये जो मतलब बाहर अब गर्म सूट की कोई ज़रूरत तो है नहीं। तो जो मेरी तो देख अलमारी भी ना एक ही है, मैं बाहर कपड़े रखती हूँ, आपको पता ही है। मेरे पे एक ही गोदरेज में नए कपड़े और डेली रोज के ना इसके पापा वगैरह के, तो वो भर जाती है, उसमें नहीं जगह बचती है इतनी। तो एक ही अलमीरा है हमारी। तो मैं क्या करती हूँ ना, जैसे सर्दी के कपड़े होते हैं वो बाकी के सारे सब मैं बेड में ना सही से करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं जगह बना रही थी, क्योंकि जो गर्म कपड़े हैं मतलब स्वेटर वगैरह, उनको एक साइड करके ना जो मेरे सूट हैं उनको रखने के लिए जगह बना दिया था मैंने। फिर ये घर ही कर रखे थे, तो मैंने जो कि घड़ी के घर ही हैं मैं इनमें रख दूँगी। इतने सारे का सूट वगैरह जो लेगी हैं, गर्म लेगी हैं, इनको ना सबको रख दूँगी, क्योंकि इन दिनों में तो हम इनको पहन ही नहीं सकते हैं। क्योंकि इन दिनों में क्या होता है ना कि हमें गर्मी लगेगी इसमें। तो जो गर्मी के कॉटन वगैरह के कपड़े हैं वही मतलब मैं ऊपर रखूँगी। तो बाकी के तो सारे कपड़े मैं घर ही कर दूँगी। और घर ही करके रखने से क्या फ़ायदा है ना, तो ये फैले नहीं रहेंगे। अभी तो मैंने बेड को साफ़ कर दिया था पहले कुछ दिन में, तो उसका वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तब वीडियो बना नहीं रही थी मैं। अभी मेरे रेगुलर वीडियो भी नहीं आ रहे थे, आपको पता ही होगा। अब मैं डालना चालू कर रही हूँ रेगुलर वीडियो। और यहाँ पे ना ये थोड़ी सी कील सी वैसी है, तो गद्दा फटने का डर रहता है, तो मैं इस वजह से इसमें थोड़ी सी ये बोरी को बिछा देती हूँ। मतलब जो कट्टा होता है ना आटे का कट्टा, उसको मैं बिछा देती हूँ। और फ्रेंड्स देखिए
क्या नाम है, गांठ बांधने से ना चादर कितना अच्छा रहता है, ना तो ख़राब होता है ना कुछ होता है। मैं चारों कोनों पे गांठ बांध देती हूँ ना चादर के पे, तो बच्चे खेलते भी रहते हैं ना, तब भी नहीं ये मतलब बिगड़ता नहीं है। इस तरीके से ये रहता है। तो ये जो भी मतलब चादर क्या होता है ना, जब बच्चे उधम मचाते हैं या खेलते हैं या कूदते हैं लेटते हैं, तो हमारा जो चादर होता है ना बहुत जल्दी निकल जाता है। अगर इस तरीके से बिछाती हूँ ना तो मैं नहीं निकलता है। तो आई उसके पापा तो चले गए थे और मैं रह गई थी घर में अकेली, तो मेरा जो बेड का काम था वो तो ख़त्म हो चुका था। तो यहाँ पे ना मैं बेड को ना सही कर दूँगी। और आज मेरे ड्रेसिंग टेबल में ना धूल मिट्टी बहुत है, आंधी आई थी ना फ्रेंड्स, अभी ना आंधी वगैरह बहुत आ रही हैं, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। ये ना बच्चों की दवाइयाँ वगैरह हैं जो कि मैं ना इधर ड्रेसिंग टेबल पे ही रख देती हूँ बाहर, क्योंकि अलमारियाँ नहीं है मेरे रूम में इतना, और हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं तो ज़्यादा सामान नहीं है जो कि ऑर्गेनाइज़ करके इधर से उधर रखें। जितना है उतना ही मतलब ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे है ना मैंने ये जो दवाइयों को अच्छे से पोंछ लिया था, इसकी धूल मिट्टी वगैरह जो भी थी सबको अच्छे से पोंछ लूँगी और सारी जो दवाइयाँ हैं उसको वहाँ पे सेट कर दूँगी। और ये जो नीचे जो सामान बचता है ना बाकी का, जो बच्चों मतलब कभी उठाते करते हैं, तो इनको यहीं की यहीं रखूँगी। वरना अगर मैं ऊंचाई पर रख दूँगी ना तो बच्चे कभी कुर्सी लेके चढ़ेंगे, कभी कुछ लेके चढ़ेंगे। इसलिए ना तो बच्चों के लिए मैं नीचे ही रख देती हूँ सामान, जितना होता है उतना। और बाकी का तो मैं यहाँ पे हाथ लगे फ्रिज पे भी कपड़ा मार देती हूँ, क्योंकि ना जो डस्ट होती है तो डस्ट धूल मिट्टी सारी की सारी मतलब निकल जाए। और फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा लिया था, अब आ गई थी बारी पोंछा लगाने की। तो कुछ दिन से मेरे कमर में बहुत दर्द होने लग रहा है, इसलिए ना मैं वाइपर में फंसा के पोंछा मारना चालू कर दिया है मैंने, क्योंकि अभी कुछ तबीयत जो है अभी ठीक नहीं हुई है, हड्डियों में थोड़ी अकड़न वगैरह रहती है, जिससे कि मैं बार बार ऊपर नीचे बैठ नहीं पा रही हूँ। तो अभी मैं वाइपर में ही फंसा के पोंछा मार देती हूँ और इससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं समझती थी कि नहीं वो बैठ के ही पोंछा मारने से ही क्लीन होता है, पर नहीं, इससे भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। जब तबीयत वगैरह ख़राब होती है तो हम वाइपर वगैरह से ही मार देते हैं पोंछा। तो यहाँ पे है ना धूप भी इतनी तेज़ है, देखो पर्दा के पास से भी इतनी तेज़ धूप आ रही है फ्रेंड्स। मेरा ना कमरा ऊपर है, तो ऊपर के कमरे में क्या होता है ना कि धूप बहुत आती है और गर्मी भी बहुत हो जाती है। तो जितना हो सके मैं यहाँ पे शूट करती हूँ तो कभी कभी पर्दा बंद करके ही करती हूँ, पर जब ज़्यादा ही चौंध वगैरह आता है ना तब ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे ना मेरा पोंछा भी अच्छे से लग चुका था। फिर ना मैं जाऊँगी नहाने धोने के लिए। पोंछा लग गया था, पोंछा और रस्सी का काम तो मैं पहले ही करके आ चुकी थी। बर्तन जो भी बर्तन वगैरह थे वो मैंने धो दिए थे। फिर मैं ना नहाने के लिए चली गई थी। तो फ्रेंड्स मैंने नहा लिया और मैं नहा धो के आ गई। पोंछा झाड़ू किया था मैंने, पोंछा झाड़ू करने के बाद मैं नहा ली। नहाने के बाद मैंने खाना खाया था, तो थोड़ी तबीयत ना डाउन लगी, तो मैं ना थोड़ी देर रेस्ट किया है। रेस्ट करने के बाद अभी देख लिया शाम के 4 बज रहे हैं। अभी धूप नहीं है, धूप है इधर पर ऊपर है, नहीं नीचे नहीं है। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ, इसके पापा लौकी लाए थे तो बच्चों की फरमाइश थी इडली बनाने का, तो मैं सूजी से इडली बनाऊँगी। बनाई नहीं है, स्टैंड भी नहीं है, तो फिर बगैर स्टैंड के कैसे बनाएंगे। तो अभी मैं जा रही हूँ मोटर चलाने के लिए, मोटर चलाऊँगी। उसके बाद देखो पानी भरना है, देख साफ पानी आ रहा होगा तो भर लूँगी मैं। तो जल्दी मोटर चलाया हूँ। तो यहाँ पे मैं जा रही थी ना कि मोटर चला दूँ, और मोटर चला दूँगी तो क्या है ना कि अभी हम थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाएंगे तो सब कुछ बंद होगी, मोटर चल जाएगी तो पानी भर जाएगा। तो यहाँ पे पानी की परेशानी बहुत है फ्रेंड्स आगरा में, कहीं पे आते हैं कहीं नहीं आते हैं ढंग से, कभी गंदे कभी कुछ कैसे आते हैं, इसलिए दिक्कत बहुत होती है। तो मैं रसोई में आ गई हूँ, मैं रसोई में आ चुकी थी। यहाँ पे रसोई मेरी साफ पड़ी है। जो भी आयु सूजी लेके आया था मैंने उसको ना दही डाल के इसको रख दिया है। थोड़ी देर के लिए मैं इसको फेंट दूँगी और उठा के रख दूँगी ढक के इसको, कि ये थोड़ी सेट हो जाए। उसके बाद मैं
बाकी के जो सामान है उठा के रखने के बाद ना सांभर की तैयारी करूँगी। लौकी लेके आए थे उसके पापा, नहीं लेके आए थे, तो मैंने ना यहीं से मतलब जो आते हैं ना गली में सब्जी वाले, उनसे ले ली थी। तो 5 की लौकी छोटी सी अच्छी ली थी, तो उसको मैंने 5 की ली थी। तो ना मैंने नीचे जाके चेक करी, मैंने आज उसको भेज दिया था, तो 5 रुपये दे के वो लेके आ गया था लौकी को। तो मैं यहाँ पे सांभर की तैयारी करूँगी, क्योंकि सांभर ना बनेंगे 1-2 सीटी सांभर में लगेगी बनने के लिए। और उसके बाद क्या है ना कि जब धीरे धीरे तो फिर इडली बनती रहेगी। फ्रेंड्स, अब इडली तो नहीं, वो तो नहीं है हमारे पास सांचा, तो आप आगे वीडियो में देखना मैं कैसे बनाती हूँ। तो लौकी का जो सांभर होता है, कद्दू का होता है, मतलब मुझे तो लौकी का भी अच्छा लगता है, कद्दू का भी अच्छा लगता है, सभी का अच्छा लगता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि लौकी वो थोड़ी ख़राब निकल गई थी। मैं गई नहीं थी आज चेक करने के लिए कि कैसी है सब्ज़ी, कैसी है, तो मैंने तो चेक नहीं किया था यहाँ पे। तो थोड़ी सी ना ख़राब निकल चुकी थी। फिर मैंने इसको थोड़ा सा धो के लौकी को रख दूँगी, जितनी निकली है उतनी ही। और बच्चे देखने लगे थे कि मम्मी बनाने लग गई हो आप, क्योंकि इडली वगैरह या डोसा वगैरह के लिए ना बच्चे बड़े ही ये सोचते हैं कि जल्दी बन जाए, और बहुत खुश होते हैं देख देख के कि जल्दी जाए। मम्मी ये ख़राब निकला है। मैंने कहा हाँ, अब निकल जाने लो, जो ख़राब है वो हटा देंगे और बाकी का सब डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी अरहर की दाल है, इसको भी मैं धो के इसमें डाल दूँगी। और आपको तो पता ही है, पहले भी मैं सांभर की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और यहाँ पे ना दाल का जो पानी होता है मैं इसको फेंकना नहीं चाहूँगी, इसके लिए मैं मग्गा लेके आऊँगी। तो दाल का पानी फ्रेंड्स कभी भी नहीं फेंकना चाहिए, अपने पेड़ पौधों के लिए ना बहुत ही अच्छा होता है दाल का पानी। तो मैं तो किसी में न किसी में रख देती हूँ, जैसे कि बाल्टी या मग्गे में, किसी में भी जब भी मैं दाल धोती हूँ तो मैं उसमें करके रख देती हूँ। दाल का पानी से हमारे पेड़ों को मतलब कैल्शियम की प्राप्ति होती है, बहुत ही अच्छे हरे भरे होने लगते हैं। तो कभी भी दाल का पानी नहीं फेंकना चाहिए। मैं तो नहीं फेंकती, मैं तो हमेशा उठा के रख देती हूँ। जैसे अभी नहीं, अगर भी नहीं डालना है, अगर धूप हो रही है, तो मैं क्या करती हूँ, कभी बाल्टी में या मग्गे में करके रख देती हूँ। तो यहाँ पे दाल तो मैंने धो ली थी, धो के ना इसमें पानी ऐड कर दूँगी। कितना है अपने हिसाब से ही ऐड करना है, कितना नहीं, कितना आप लोग को कितना सांभर रखना है, आपकी जैसे लौकी के हिसाब से और दाल के हिसाब से ही पानी ऐड होएगा। तो इतनी में तो आपको पता ही है सांभर ज़्यादा खाया जाता है, उसी के हिसाब से। तो मुझे थोड़ी सी दाल ना कम लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना और डाल देती हूँ धो के, फिर तो बाद में डलेगी नहीं, इसलिए मुझे कम लगी तो मैंने बाकी की और डाल के धो के इसमें डाल दी थी। तो अब ये ना कि इमली नहीं है, तो इमली बिरयानी मुझे बनाना है, तो जो विनेगर रखा है तो उसको मैं डाल दूँगी, और ना टमाटर वगैरह काट के जो तड़का लगेगा तो वो हो जाएगा। बाकी का मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला था, और यहाँ पे 1.5 चम्मच मिर्च डाल दी है। 1.5 चम्मच मिर्च डालने से क्या है ना कि सीटी में मिर्च इधर उधर हो जाती है तो नहीं आती है स्वाद अनुसार। मैं नमक ऐड कर दूँगी, और यहाँ पे कुकर को बंद करके सीटी रखने के लिए रख दूँगी। कुकर का ना जो मेरा ढक्कन है वो टूट चुका है, तो थोड़ी दिक्कत होती है मुझे, और इसको दबाने में दबा कर ये लगता है ये कुकर। तो ये जो रसोई के स्टैंड में मैं सफाई करती हूँ ना, उस टाइम उठा के रख देती हूँ, फिर जब काम होता है ना तब लगा लेती हूँ। तो यहाँ से सभी डिब्बों को उठा के रख दूँगी, दाल वगैरह जो भी है सब क्लीन कर दूँगी। हाथ में क्लीन करती जाती हूँ ना, तो ना मुझे ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर बाद में ना एक साथ काम करते हैं तो ऐसा लगता है मन नहीं करता। तो मैं क्या करती हूँ, हाथ से करती हूँ, और जो ये दाल वगैरह के बर्तन थे वो भी मैं अच्छे से धो के रख दूँगी, क्योंकि जो 1-2 बर्तन होते हैं पानी वाले, तो मैं वो पानी में हाथ लगा के तो ये जो बर्तन थे ना शाम के, जो दोपहर में बच्चों ने खाना वगैरह खाया, बच्चों के टिफ़िन जैसे टिफ़िन वगैरह होते हैं। आज तो बच्चे पहली बार स्कूल गए, पहली बार नहीं मतलब पहले दिन,
क्योंकि एडमिशन हो चुका है और उनकी ना किताबें ले लीजिए, बस कॉपी लाने पहुँचेंगी। कॉपी देखेंगे इसके पापा कल से लाएंगे, तो लेके आएंगे तभी मैं मतलब कवर चढ़ाऊँगी बच्चों की। अभी तो वो ऐसे ही चले गए हैं। पुरानी कॉपी में जो भी होमवर्क मिलेगा तो वो उसमें कर लेंगे। जब इनकी कॉपियाँ आ जाएंगी ना तब बच्चे कर लेंगे। तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो रही थी क्योंकि कॉपी वगैरह होती है तो टाइम डबल नहीं पड़ेगा। अब क्या है ना, रफ कॉपी में भी करना पड़ेगा उनको, और फिर उनकी जो आएगी कॉपी किताब वगैरह उसमें भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना जो बच्चों के टिफ़िन थे मैं इनको अभी धो के रख दूँगी, क्योंकि बच्चा भी सुबह के टाइम पे नहीं निचड़ जाएंगे। मैं कभी भी सुबह के लिए नहीं छोड़ती हूँ, टिफ़िन पहले ही धो लेती हूँ। तो साइडों से ना जो छोटा ब्रश होता है ना उससे कर लेती हूँ, क्योंकि इन जगहों पे ना जूना नहीं पहुँचता है। तो मैं ये छोटा सा ब्रश रखती हूँ, कोलगेट वाला, मतलब जो दांतों में यूज़ करते हैं वो वाला, उससे मैं रगड़ देती हूँ। उससे रगड़ने से क्या होता है, जो भी कोनों में जहाँ हमारा ब्रश नहीं पहुँचता है ना वहाँ पे भी ये ब्रश वहाँ से पहुँच के साफ़ कर देता है। तो मुझे ना तो इस ब्रश की ज़रूरत पड़ती है टिफ़िन वगैरह में या किसी भी चीज़ में। तो मैं बच्चों से कह रही थी अब अपने बहुत खेल लिया तुम लोगों ने, अब पढ़ाई करने के लिए बैठ जाओ। तो वो सुन ही नहीं रहे थे, क्योंकि उनका लास्ट दिन है खेलने के लिए। आज और खेलेंगे, फिर कल से तो उनकी पूरी पढ़ाई चालू हो जाएगी। आज ज़्यादा होमवर्क वगैरह हो नहीं था, इसलिए वो मस्ती करने में लग रहे थे। थोड़ी देर से बच्चों को भी खेलने देती हूँ मैं, तो खेल लो, क्योंकि हमारे में बाहर जाके खेल नहीं पाते हैं, क्योंकि रोड है, चलता हुआ गाड़ियाँ वगैरह चलती हैं तो दिक्कत होती है। तो ये शाम के जो भी बर्तन है ना मैं अभी धो के रख दूँगी। मैंने ना दिन में नहीं धोए थे, आपको बताया ही था मैंने कि तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी, तो मैंने ना रेस्ट करने के लिए ले गई। तो अभी मेरे सारे बर्तन भी अच्छे से मल चुके हैं। तो ये जो टप है छोटा वाला, मैं उसमें बर्तन रख देती हूँ, क्योंकि इसे बच्चे कभी भी उठा के टांग दे कहीं भी रख दो, आराम से रख जाता है। और अभी तो मेरे पास ना बर्तन वाली जाली नहीं है, पर देखूँगी मैं पैसे आएंगे तब लेके आऊँगी। अभी फ़िलहाल में तो नहीं आ रहा है मेरे पास, तो इस टाइम तो मैं लेके नहीं आई। और बर्तन मैंने सारे धो के ना जाली में लगा दिए थे, फिर मैं बनाने लग गई थी इडली। और मुझे ना मेरे पास ना जो इडली का जो है सांचा नहीं है, तो अब बच्चों का तो मन करता है खाने के लिए। तो मैंने ना कुकर में पानी डाल दिया था और उस पर एक कटोरी अंदर रख के प्लेट रख दी थी। तो ऐसे ही बनाऊंगी मैं ज़्यादातर। ऐसे गैस तो ज़्यादा लगती है, पर क्या करूं, पर बच्चों का मन है, कई दिन से बोल रहे हैं, तो मैंने अभी तक बनाए नहीं थे। तो मैं ऐसे सेट करके देख रही थी, पर सेट नहीं हो रहे थे। मैंने देखती हूँ कि कैसे सेट होंगे, तो थोड़ा कटोरियों का बैटर कम कर रही थी, क्योंकि आराम से रख जाएंगे। नहीं हो रहा तो बैटर कर कम के भी, फिर मेरा दिमाग ख़राब होने लग गया था। मैंने कि कैसे बनाऊँ, कुछ काम नहीं करना है, मेरा छोटा कुकर है, कोई बड़ा वाला कुकर भी नहीं है। तो मैंने सोचा इनको निकाल के दोबारा से जो एक प्लेट है ना कवर करके रखूँगी, तो शायद कटोरी आ जाए। और कटोरी ना बड़ी बड़ी हैं थोड़ी, तो रखने में दिक्कत हो रही थी। तीनों कटोरियों को मुड़ रही थी, मतलब टेढ़ी हो रही थी। टेढ़ी होने से क्या ना बैटर नीचे को आ रहा था होके, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही थी। और जैसे भी अब सेट हो गया, तो ढक्कन को मैंने ना बंद करने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इसका जो ढक्कन का स्टैंड है मतलब वो टूट चुका है, और ये गर्म हो जाता है ना, तो मुझे कपड़े से पकड़ के ही मतलब करना पड़ता है। अभी तो मैं इसको ऐसे ही बंद कर रही हूँ, क्योंकि जो कपड़े से मैं बंद करूँगी, फिर मैंने इसकी सीटी ना लगे तो सीटी निकाल के रख दी बाहर। और कहते ना डर भी लगता है पर। तो यहाँ पे है ना देखो, ये बन गई थी इडली, तो मैंने दोबारा से रख दिया है इसको। ये आधी आधी करके कटोरी फिर से रख दूँगी। इसमें टाइम तो लगेगा, पर बच्चों का मन है रह जाएगा खा, नहीं तो वो कितने दिन से कह रहे हैं। पहले तो कई दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी, तो मैंने बना नहीं पाई थी। अब भी मैंने कहीं बना दी, जैसे भी ये परेशानी तो होगी। तो ये 3 मिल गई थी, तो मैंने इनको दे देती हूँ जब तक के लिए, जब वो वाली मैंने बनने के लिए रख दी थी। और सामने में तड़का मैंने लगा ही दिया था। सांभर में तड़का तो आपको पता ही है, राई और कड़ी पत्ता और टमाटर प्याज से जो होता है उसी से लगाते हैं।
तो यहाँ पे गरम गरम सांभर था और बच्चों को गरम गरम सांभर अच्छा लगता है पीने में, पीते हैं। तो यहाँ पे ना 3 थी तो मम्मी ये कह रहे थे हम मम्मी जल्दी दे दो हमें, तो मैंने इनको तीनों की तीनों रख के दे दिए। बच्चे बड़े अटैच हो रहे थे। तो फ्रेंड्स, आप सभी को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक और कमेंट ना करना भूलना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे फिर से एक प्यारे से ब्लॉग में। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में बताइएगा प्लीज़। बाय। तो यहाँ पे ना बाहर बहुत अंधेरा था तो मैंने सोचा बल्ब जला दूँ, जब दूँगी बच्चों को। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। बच्चे ना खाने की जल्दबाजी में मैंने ना वीडियो पर मतलब हाथ लग गया था कैमरे में, तो ढंग से नहीं